हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का डिस्कशन जो होगा बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का जो सिलेबस है, ठीक है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं हम। जो बॉटनी का सिलेबस है वो 3 पेपर आपके बीएससी थर्ड ईयर में होंगे। बॉटनी का कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे और तीनों 75 नंबर के होंगे। 75 नंबर के होंगे। पहला जो आपका पेपर है वो प्लांट रिसोर्सेज, क्या है? प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन प्लेनोलॉजी एंड बायो स्टैटिस्टिक्स, ये हो जाएगा। बायो स्टैटिस्टिक्स पहले पेपर में आपको ये पढ़ना है। फिर दूसरा पेपर हो जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत ही टफ आपका पेपर है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी है, ठीक है। अगला जो थर्ड पेपर होगा वो इन्वायरमेंटल बॉटनी, यानी इन्वायरमेंट बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के बारे में यहाँ डिस्कशन होगा और इन्वायरमेंट बॉटनी भी होगा, ठीक है। 75 नंबर के आपके 3 पेपर हो जाएंगे। बाकी का जो प्रैक्टिकल है बेस्ड ऑन द पेपर के आधार पे 75 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 300 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर पे हम बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। फर्स्ट पेपर प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्लेनोलॉजी एंड बायो स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट यूनिट इस पे हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट यूनिट देख लीजिए, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। प्लांट की जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होगी वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट का ओरिजिन किस पौधे का कहाँ पर ओरिजिन हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अगला डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट का क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहीं पर? कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ, कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड यूज किसका? व्हीट, राइस, लेग्यूम, शुगर केन। शुगर केन यानी गन्ना, लेग्यूम्स का यानी दाल वाले प्लांट्स का, और व्हीट, राइस का, इन सभी का क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूज, ये सब हमको पढ़ना होगा फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। आइए सेकंड यूनिट में क्या हो जाएगा? ए जनरल अकाउंट ऑफ प्लांट यील्ड, ए जनरल अकाउंट ऑफ प्लांट यील्डिंग ऑयल्स, स्पाइसेस, बेवरेज। ऑयल्स का ऑयल यील्डिंग प्लांट, और स्पाइसेस यानी मसाले वाले, बेवरेज यानी पेय पदार्थ, इन सब का क्या हो जाएगा? जनरल अकाउंट हमको देना है। एंड अकाउंट ऑफ मेजर फाइबर, और उसी के साथ ही फाइबर यील्डिंग प्लांट का भी, मेडिसिनल प्लांट का भी, पेट्रो प्लांट का भी, इन सब का उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले ये सभी प्लांट का हमको क्या करना है? डिटेल में स्टडी करना है। यूज, कल्टीवेशन और ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यही सब हमको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। कंजर्वेशन, संरक्षण, प्लांट का जो प्लांट रिसोर्सेज है उन सब का कैसे कंजर्व किया जाए एग्रीकल्चर के लिए एंड फॉरेस्ट्री के लिए, ठीक है। आगे हो जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। यही कंजर्वेशन 2 टाइप के होंगे, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन्हीं दोनों को हमको डिटेल में करना है। थर्ड यूनिट बहुत इजी पेपर है ये आपका। इन सीटू कंजर्वेशन में सेंचुरीज पढ़ना होगा, नेशनल पार्क पढ़ना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ना होगा, वेटलैंड पढ़ना होगा, मैनग्रोव्स पढ़ना होगा, ठीक है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में बॉटनिकल गार्डन पढ़ना होगा, फील्ड जीन बैंक पढ़ना होगा, सीड बैंक पढ़ना होगा, क्रायो बैंक पढ़ना होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ यूनिट में आ जाइए। एंड फोर्थ यूनिट में एंड इंट्रोडक्टरी नॉलेज टू प्लेनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, बायोबिलिटी एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलेंस, ये सब प्रैक्टिकल में भी दिया गया है। आपको डिटेल में प्रैक्टिकल में भी पढ़ना होगा और यहाँ पर भी आपको पढ़ने होंगे। आइए फिर उसी में रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, मीन, मीडियन, मोड, मध्य, मध्यमान, बहुलक, ये सब आपको पढ़ना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस, कोरिलेशन, का स्क्वायर टेस्ट एंड
एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये आपको पढ़ना होगा पूरे फर्स्ट पेपर में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पेपर में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट इसमें हो जाएगी न्यूक्लिक एसिड, कितनी टाइप की न्यूक्लिक एसिड होती है, क्या है न्यूक्लिक एसिड, ये आपको स्टडी करना है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये पूरा डिस्कशन होगा। न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर यानी आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ना होगा। उसके बाद इसी में प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी, कोडान्स क्या है, कोडान सेगमेंट पढ़ना होगा। चेन इनिशिएशन ऑफ कोडान, कोडान क्या है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है, एंड इट्स रेगुलेशन, और प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ये भी इसी में आपको पढ़ना होगा। बहुत कठिन टॉपिक है, बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत मज़ा आता है पढ़ने में इसको, ठीक है। आगे जो सेकेंड यूनिट होगी, अब हम सेकेंड पेपर के सेकेंड यूनिट पे बात करते हैं। आइए, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज पॉलीसेकेराइड्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड हार्मोन्स, एंजाइम एक्टिव साइट, स्पेसिफिसिटी, मैकेनिज्म, फैक्टर्स, जनरल एस्पेक्ट ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, हाई एनर्जी कंपाउंड, ये सब आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने होंगे, ठीक है। आगे थर्ड वाले में देखते हैं, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। यूकैरियोटिक में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या डुप्लीकेशन, वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन और उसका रेगुलेशन कैसे होगा। हार्मोनल कंट्रोल एंड सेकंड मैसेंजर भी आपको पढ़ना होगा। इसी में कैल्शियम प्लस आयन, साइकिल एएमपी और IP3 ETC, ये सेकंड मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, इसको पढ़ना होगा। उसके बाद फोर्थ यूनिट में इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये पढ़ना होगा। प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको पढ़ना होगा। मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर का मेथड क्या है। ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, ये भी पढ़ना होगा। माइक्रोबियल एंड इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू BSc थर्ड ईयर कोर्स, ठीक है। आइए अब थर्ड पेपर पे डिस्कशन करते हैं, बॉटनी थर्ड पेपर BSc थर्ड ईयर का, ठीक है। इसमें पहला यूनिट हो जाएगा मिनरल रिसोर्सेज ऑफ प्लानेट अर्थ, ठीक है। और हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल का कंजर्वेशन करना है, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज का कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, ये होगा। और इसी में हो जाएगा सॉइल्स टाइप, सॉइल पढ़ना होगा, मिट्टी यानी, और मिट्टी के टाइप, मिट्टी के प्रकार कितने होती हैं। प्रॉपर्टीज एंड वेरियस प्रॉब्लम सॉइल सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, यानी उसके लक्षण क्या हैं, कैरेक्टर क्या है। और प्रॉब्लम सॉइल से क्या प्रॉब्लम होती है, यानी सॉइल प्रदूषण भी कह सकते हैं इसी में, ये हो जाएगा। वाटर द सोर्स ऑफ वाटर भी इसी में हो जाएगा। द सोर्स ऑफ वाटर का सोर्स क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर का यानी जल का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना होगा, ठीक है। फिर हो जाएगा सस्टेनेबल मैनेजमेंट या डेवलपमेंट ऑफ वाटर का, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में एनर्जी के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। फॉरेस्ट पढ़ना होगा। ग्लोबल फॉरेस्ट वेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, ये इसका क्षरण हमारे देश में आजकल ज़्यादा हो रहा है, यही देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है, यानी पौधों का कटाव। उसके बाद सेकेंड यूनिट पे बात करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉयल
पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव, थर्मल एंड नॉइज पोल्यूशन, ये सब प्रदूषण आपको पढ़ना होगा। ठीक है। दियर सोर्सेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल, दियर सोर्सेज, इफेक्ट और कंट्रोल, उसका इफेक्ट और कंट्रोल भी हमको देखना होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यानी किसी भी प्रकार का आप कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन एंड एसिड रेन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। CO2 इनरिचमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी हो जाएगा इसी में। फिर थर्ड यूनिट में आ जाएंगे हम। कौन सी थर्ड यूनिट? बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी, इसमें आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी। बायोटिक कम्युनिटी भी हो जाएगा। एंड पॉपुलेशन हो जाएगा। दियर कैरेक्टरिस्टिक एंड पॉपुलेशन डायनेमिक, पॉपुलेशन का कैरेक्टर और पॉपुलेशन डायनेमिक भी पढ़ना होगा। इसी में आ जाएगा फिर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में यहीं पर स्टडी करना होगा। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक प्लांट जियोग्राफी, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, एंडेमिज प्लांट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना होगा। फिर लास्ट यूनिट हो जाएगा 4th नंबर, इशियोलॉजी ऑफ वायरल, बैक्टीरियल, फंगल एंड इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, मोजेक डिजीज ऑन टोबैको पर जो टोबैको मोजेक वायरस जिसको बोलते हैं, TMBO पढ़ना होगा। एंड कुकुम्बर पे पाए जाने वाली जो मोजेक डिजीज होगी उसको पढ़ना होगा। ठीक है। एलोबेन मोजेक, भिंडी पर पाए जाने वाली जो एलोबेन मोजेक डिजीज है, एलोबेन मोजेक वायरस के द्वारा हो जाता है, उसको भी यहीं पे डिस्कस करना होगा। आप देखते होंगे कि भिंडी की जो लीफ है उसमें जो वेन्स पाई जाती हैं वो सभी येलो कलर की हो जाती हैं, यही डिजीज आपको उसमें पढ़ना होगा। फिर सिस्टस कैंकर, सिस्टस में ब्राउन कलर का जो स्पॉट पड़ जाते हैं कुछ दिन के बाद, वो डिजीज के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। पोटैटो स्कैब के बारे में पढ़ना होगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि आपके जो 4th यूनिट है पूरा प्लांट पैथोलॉजी से लिया गया है, पौधों में पाए जाने वाले रोगों के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, इसी मिल जाएगा। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये आपको सभी पढ़ने होंगे। और डिजीज का मैनेजमेंट भी लास्ट में पढ़ना होगा। ठीक है। आज का जो बेसिक 3rd ईयर का जो सिलेबस था वो यहीं पे समाप्त होता है। आगे के लिए इस यूनिट के 3rd पेपर से या फिर 2nd पेपर से कुछ हम टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।